हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जैसे बहुत बच्चे बहुत टीचर्स भी ऐसा बोल देते हैं कि यार बस मॉड्यूल कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, बस ये कर लो काम हो जाएगा, बस वो कर लो काम हो जाएगा। दैट इज़ समवेयर ट्रू कि ठीक है यार, तुम अगर मॉड्यूल करते हो तो तुम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जो रैंक है, तुम्हारी टारगेट है, वो सब तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप सोचो कि यार ओनली मॉड्यूल से मैं एक अच्छी रैंक ले आऊँगा, ठीक है, तो वो टाइप ऑफ एक मिथ है, ठीक है। अगर आपको ओनली सिलेक्शन चाहिए तो आप डेफिनेटली आप ब्लाइंडली कोई भी मॉड्यूल आप सॉल्व कर सकते हैं ना। बच्चे पूछते हैं कौन सी मॉड्यूल अच्छी है कौन सी नहीं। मैं कहता हूँ यार कोई भी कोचिंग, कोई भी आपके लोकल शहर में कोई लोकल कोचिंग भी होगी ना, उसका भी मॉड्यूल अच्छा ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में यार वो कभी आसान ऐसे सवाल नहीं डालते, ठीक है। मॉड्यूल में वो हर कोचिंग की कॉपी करके मतलब कोई छोटी कोचिंग है तो वो दूसरी कोचिंग को कॉपी कर रहा होगा, वो दूसरी कोचिंग कोई बड़ी कोचिंग का फॉलो कर रहा होगा, तो ऐसे ही थोड़े बहुत सवाल ऊपर नीचे होते हैं। बाकी मॉड्यूल सबकी एक जैसी होती है, मॉड्यूल में कोई ऊपर नीचे नहीं होता। रेफरेंस बुक्स क्या होती है बच्चों? देखो, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि यार मैंने इतनी रैंक है ना, अंडर 100 या अंडर 500, मैंने बस मॉड्यूल सॉल्व करके निकाली है, तो या तो एक्सेप्शन है, क्योंकि कभी कभार आपकी किस्मत भी साथ दे जाती है, या कभी कभार आपको थोड़ा बहुत लक अगर आपका फेवर में होता है तो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन तो इट्स ऑलवेज देयर, राइट। बट मेजॉरिटी अगर आप बात करेंगे तो आपको रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि यार मैंने बस मॉड्यूल सॉल्व की है, मेरा जेईई मेंस निकला, मैंने जेईई एडवांस जो 3-4 महीने का गैप है उसमें बस मॉड्यूल सॉल्व करी और मेरी इतनी रैंक आ गई, नहीं। कोई मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो एटलीस्ट आपको करना है, ठीक है। अगर आप एक अच्छी रैंक के लिए एम कर रहे हैं, जो एटलीस्ट आपको कुछ मटेरियल आप सॉल्व कर सकते हैं अभी के लिए, अभी इस टाइम के लिए। जो 11th वाले बच्चों, पहले मैं 11th वाले के लिए बता देता हूँ, और फिर 12th वाले आप सुन लीजिएगा ना, 12th और ड्रॉपर का सेम है। तो अगर आप 11th में हो तो अभी तो आएगी, सब पे बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत टाइम नहीं भी है, ठीक है। आप पे बहुत ज़्यादा टाइम है और आप पे बहुत कम टाइम भी है, डिपेंड करता है आप इसको कैसे देख रहे हो। अगर आप ये देख रहे हो कि मैं तो मस्त मज़े कर लेता हूँ तो आप पे बहुत कम टाइम है। अगर आप देख रहे हो कि यार आप टेंस हो रहे हो कि यार बहुत कम टाइम है, तो आप पे बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो देखिए भाई, 11th वाले जो बच्चे हैं, आई वुड प्रेफर कि यार अपनी मॉड्यूल को प्रायोरिटी में रखिए, पर पहले आप इन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखिए, उसके बाद आप मॉड्यूल देखेंगे कि आपसे मॉड्यूल 15 से 20 मिनट में आप पूरी की पूरी निपटा दोगे मॉड्यूल को, ठीक है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे उसमें, ठीक है। या तो अगर आपको मॉड्यूल करनी है तो आई से आप अपनी कक्षा की मॉड्यूल कर सकते हैं, कोई प्रमोशन तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। बट पर्सनली मेरे को ऐसा लगा कि उनकी मॉड्यूल थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स, ठीक है। अपनी कक्षा की ज़्यादा बेटर है मॉड्यूल, एलन वगैरह से वो काफ़ी बेटर है। फिट जी का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो भी बढ़िया है, ठीक है। बट बाकी का मतलब आप एंड में करिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो 11th वाले बच्चों, आपको स्टार्ट तो HCV वर्मा से ही करना है। जैसे क्लास में आपकी चल रही है ना, तो क्लास के वक्त आप मॉड्यूल तो करते नहीं हो, आप डीपीपी वगैरह करते हो। डीपीपी तो करिए अपनी कोचिंग है ना, उससे आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया लग जाता है। HCV साथ साथ निपटाते रहिए, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से बिल्ड होएंगे। जब HCV हो जाए तो अपनी कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू कैन गो टू इरोडोव, है ना। अगेन इट्स अ मिट की इरोडोव बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं है, इट्स नॉट अ टफ बुक। जेईई एडवांस का जो लेवल है, अपकमिंग ईयर्स में जो लेवल होगा या जो पहले लेवल रह चुका है, उसके हिसाब से इरोडोव इज ऑल्सो अ बेसिक बुक, ओके। तो आपको इरोडोव तो करनी है, HCV के साथ इरोडोव आपको मस्ट करनी है। और ये आपको चैप्टर के एंड तक आपकी पूरी HCV प्लस इरोडोव आपकी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि चैप्टर के एंड हुआ फिर आप स्टार्ट करें, नहीं, पहले HCV और इरोडोव साथ साथ निपटा लीजिए, देन आप अगेन करिए, ओके। HCV हो गया बच्चा, इरोडोव हो गया, ठीक है। एंड अगर इसके बाद भी आपको लगता है ना, उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट योर मॉड्यूल, आई वुड से उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट योर मॉड्यूल। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को ना अब कैलकुलस तो मेरी स्ट्रॉन्ग होगी, कैलकुलस के एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो गए, नो आई वांट टू स्ट्रॉन्ग माई कॉन्सेप्ट्स, कि मेरे को कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा वर्क करना है, तो यू कैन अटेम्प्ट आइदर क्रोटोव, इनमें से कोई एक कर लेना, आइदर क्रोटोव और पाथफाइंडर के योर MCQs, ओनली MCQs एंड BYU। CYU CHYU आपको नहीं करने हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टफ होते हैं। आई वुड प्रेफर, पर्सनली मेरी सजेशन है बच्चों से कि यार आप पाथफाइंडर पे जाइए, है ना, या क्रोटो में भी कुछ गिने चुने सवाल होते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है क्रोटो में, तो आप दोनों का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। और सॉल्यूशंस के लिए यू कैन यूज़ माई YT। अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे को सॉल्व एग्जाम्पल्स चाहिए इनके, क्योंकि वो बुक जो है वो अनसॉल्व है, कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है उसके, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे को ना ऐसे चाहिए कि आप मेरे को समझा रहे हो, मैं पॉज करके सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट में अंडर 10 वाले लेक्चर्स होंगे, उसमें पूरी पाथफाइंडर आपकी सॉल्व है, ठीक है बच्चों। तो इतना तो आपको कर लेना यार, ये तो आपका मतलब अगर आप अच्छी रैंक क्लेम कर रहे हैं, अंडर 100 के लिए आप, या अंडर 500 अंडर 1000 क्लेम कर रहे हैं, इतना तो आपका यार मस्ट है, मेरे हिसाब से मस्ट है आपका इतना, ठीक है। अब अगर कुछ बच्चे 11th वाले जो भैया हमें ओलंपियाड वगैरह थोड़ा सा क्रैक करना है, तो उसके बाद का बच्चों जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बट आपको स्टार्ट मेरे हिसाब से आपको क्रोटो तो आप पूरे अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अगर आपको उसके लिए जाना है कि क्रोटो आगे कॉन्सेप्ट चेक करता है, और पाथफाइंडर का आप बस CYU अटेम्प्ट कर लेना, CYU, ठीक है। NACP जो है आपका बच्चों, NACP आपका HC वर्मा से ही निकल जाएगा। INPH जो है उसके लिए आपको क्या करना है, पाथफाइंडर के CYU कर लेना, BYU प्लस MCU के साथ, प्लस आपको INPHO के जो पास्ट पेपर्स है वो सॉल्व करने हैं। एंड आई वुड से आप APHO जो है आपका एशियन फिजिक्स ओलंपियाड, आप उसके भी पेपर्स आप लास्ट ईयर के सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, मेरे को पर्सनली अच्छे लगे। और यू कैन प्रेफर टू EUPHO, यूरोपियन फिजिक्स ओलंपियाड, उसके भी क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जे एडवांस या इसी के आसपास होता है, अच्छे सवाल होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आई एम श्योर अगर आपने इतना कर लिया तो आपका INPHO भी निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बैच में हैं जो कि मतलब ना इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब काबिलियत है उनकी, ठीक है, कि वो निकाल सकते हैं पेपर। ओके, तो अभी पेपर में टाइम है, लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आता है उनका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यार, ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। इतना आपको जेई में कोई सी भी रैंक आपको दिला देगी, इतना मटेरियल। जेई में आपको कोई भी रैंक चाहिए, बीट एनी रैंक 1 2 3, कोई भी रैंक चाहिए, वो आपको इतनी किताबें दिला देगी। आपको 10-15 किताबें नहीं सॉल्व करनी। कोई कहेगा भैया PG तो आपने बोला ही नहीं, AMRS तो आपने बोला ही नहीं। यार AMRS वो ऑप्शनल बुक होती है, ठीक है। पर्सनली मैं बच्चों को कहता हूँ, मैंने अपने बैच वगैरह में बच्चों को इतना फोर्स नहीं करता AMRS के लिए। थ्योरी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 एग्जाम्पल निपटा दीजिए, उसके बाद आपको नहीं सॉल्व करना। बच्चे क्या करते हैं, यार बैक एक्सरसाइज कर लूँ, मैं बैक एक्सरसाइज कर लूँ। भाई ये 10th 11th नहीं है, 10th 9th नहीं है, ठीक है, कि बैक एक्सरसाइज भी करनी है। नहीं, क्यों करनी है यार बैक एक्सरसाइज, है ना। कोचिंग की DPP करो, खत्म। अगर ज़्यादा है अंदर से, बहुत ज़्यादा इच्छा है, अनुराग मिश्रा उठा लो, उसकी थ्योरी पढ़ो, 100 एग्जाम्पल निपटा दो, खत्म, बुक साइड कर दो। बुक को अब कोई काम नहीं है फिर, बुक को साइड कर दो, पढ़े रहने दो अंदर। दूसरी बुक उठाओ, 100 एग्जाम्पल करो, थ्योरी पढ़ो, साइड कर दो। तीसरी बुक उठाओ, 100 एग्जाम्पल करो, थ्योरी पढ़ो, साइड कर दो, ठीक है। तो इतना आपको करना है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया बच्चों जो 11th वाले, ठीक है। यार आपके जो 12th वाले बच्चे हैं, सुनिए ज़रा, 12th वाले यार आपको पे क्या है, थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं आपको कुछ ही सजेस्ट करूँगा। देखिए HCV तो आप निपटाइए, HCV तो कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ आई वुड से इरोडोफ तो यार कर ही लो यार, इतना तो मतलब मिनिमम होता है यार आज के टाइम पे ना, जैसे पेपर का लेवल है हिसाब से इरोडोफ तो आपका मिनिमम है। हर कोई इरोडोफ करा रहा है आजकल, कॉम्पिटिशन उस हिसाब से आपका फिर बढ़ रहा है, ओके। एंड इसके बाद आप ना आई वुड से आप NACP के PYQs कर सकते हैं, है ना। कोई बुक के अलावा आप NACP के PYQs कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा स्पीड प्लस एक्यूरेसी में आपको हेल्प करेगा। देन आप डायरेक्टली आप JEE एडवांस के PYQs पे कूद जाइए। इतना मटेरियल आपका मस्ट है अगर आपको कोई भी बढ़िया चीज़ एम कर रहे हो, ठीक है। इतना अभी के लिए मतलब बिफोर जनवरी अटेम्प्ट, आफ्टर मतलब जैसी जनवरी अटेम्प्ट हो जाए, आपका जनवरी अटेम्प्ट बढ़िया गया, उसके बाद यू कैन कम टू सच बुक्स। जैसे मैं जैसे अब मैं भी अपना एक कोर्स लॉन्च करूँगा जो कि कंप्लीटली फ्री रहेगा, जिनकी 99% अबव आएगी या 98.5% अबव आएगी, ठीक है। तो फ्री जूम क्लास होगी उनकी। तो उसमें अपन पाथफाइंडर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो अपन अटैम्प्ट करेंगे। पाथफाइंडर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही अपन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। आपके क्रोटोफ के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इरोडोफ तो आपने पहले ही निपटा लिए वो, और इरोडोफ के जो अच्छे सवाल है वो, प्लस JEE एडवांस PYQ। तो इतना तो आपको करना ही करना है यार, है ना। आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट, बिफोर जनवरी अटेम्प्ट आप HCV तक कर दीजिए, HCV इरोडोफ आप निपटा लीजिए। आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट आप इतना कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इतना यार, ये ड्रॉपर वालों के लिए भी वैलिड है, ठीक है। 11th वालों को इतना सारा करना है, आप पे बहुत टाइम है। और 12th वाले यार इतना भी आप कर लोगे तो आपका बहुत बढ़िया पेपर निकल जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट में आप 120 में से आप 180 नंबर, आप 80-90 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी या, लव यू ऑल। एंड बहुत जल्दी आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑन माय चैनल। बाय बाय।